यूनिट सेकेंड, पार्ट फर्स्ट, डिराक डेल्टा फलन, डिराक डेल्टा फलन। डिराक डेल्टा फलन सजा लो काले पीले नीले पेनों से, है ना, सजा लेना, बस पढ़ना नहीं है। देखो एक एक चीज समझते हुए चलना। मैं पहले एक डायग्राम बना देता हूं, फर्जी डायग्राम है ये डेल एक्स है, ये ज़ीरो है, ये एक्स प्लस एप्सिलॉन है, ये एक्स माइनस एप्सिलॉन। यहाँ एप्सिलॉन डिस्प्लेसमेंट है, क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब सुनो, पहला टॉपिक है डिराक डेल्टा फलन। आप लोगों ने क्रोनेकर डेल्टा फलन तो पढ़ ही लिया है ना, उसी का भाई ये डिराक डेल्टा फलन है ना। तो देखो डिराक डेल्टा फलन क्या है, भौतिकी में कई घटनाएं आवेगी प्रकार की होती है। आवेगी का मतलब क्षणिक, आवेगी का मतलब क्या है क्षणिक। जैसे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का आवेशन और निरावेशन, ठीक है। टकरें, इंपैक्ट या कॉलिजन, टकरें तुरंत हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब हुई, सही है ना। तो मैंने क्या कहा कि भौतिकी में कई घटनाएं आवेगी प्रकार की होती है, जैसे टकरें हैं, संधारित्रों का आवेशन और निरावेशन है, ठीक है। तो डिराक डेल्टा नामक वैज्ञानिक ने इन आवेगी प्रकार की घटनाओं की गणितीय व्याख्या करने के लिए एक फलन प्रस्तुत किया, यही बोलो कि एक गणितीय फलन प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहते हैं डिराक डेल्टा फलन कहते हैं, और इसको डेल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल एक्स से, ठीक है। क्या कहा मैंने, भौतिकी में कई घटनाएं आवेगी प्रकार की होती है। आवेगी का मतलब क्षणिक, जैसे टकरें, संधारित्रों का आवेशन और निरावेशन। तो डिराक नामक वैज्ञानिक ने इन आवेगी प्रकार की घटनाओं की गणितीय व्याख्या करने के लिए एक गणितीय फलन प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहते हैं डिराक डेल्टा फलन कहते हैं, और इसे डेल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसका गणितीय रूप क्या है, दो प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। या इसकी गणितीय रूप लिखूं मैं कि इसका दो प्रकार से गणितीय रूप में लिखते हैं। पहला है डेल एक्स बराबर 0, कब, जब x नॉट इक्वल टू क्या हो 0। डेल एक्स बराबर 0 इधर ही होगा कहीं ना कहीं, कब होगा, जब x नॉट इक्वल टू 0 हो। इसका अपोजिट क्या है, इसका उल्टा डेल x नॉट इक्वल टू 0। डेल x 0 नहीं है, कहां पर, x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर डेल x का मान 0 नहीं है, ठीक है। एक चीज तो यह याद रखनी है आपको, यह याद रख लेना, कोई सी भी दूसरा अपोजिट बन जाएगा। डेल x बराबर 0 कब, जब x नॉट इक्वल टू 0, या डेल x नॉट इक्वल टू 0 कब, जब x बराबर क्या हो 0। दूसरी है माइनस अनंत से प्लस अनंत, डेल x dx बराबर कितना 1। माइनस अनंत से प्लस अनंत, डेल x dx बराबर कितना 1। पूरे स्पेस के लिए लिमिट, पूरे स्पेस के लिए, पूरे स्पेस का मतलब ये पूरा आकाश है, ये पूरा आकाश में आप माइनस अनंत से प्लस अनंत तक ले सकते हो। और पर्टिकुलर अगर डेल एक्स की कोई लिमिट लेता है वो, जैसे कहता है 0 से 5 या 0 से a या कुछ ऐसे, तो आपको वही लेनी है,
किसी क्वेश्चन में अगर वो पर्टिकुलर कहता है कि इस लिमिट में मान निकालो तो फिर वही मान निकालना है आपको, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, क्या है डिराक डेल्टा फलन? भौतिकी में कई घटनाएं आवेगी प्रकार की होती है, जैसे टकरे हैं, संधारित्रों का आवेशन और निरावेशन है। तो डिराक नामक वैज्ञानिक ने इन आवेगी प्रकार की घटनाओं की गणितीय व्याख्या करने के लिए एक फलन प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहते हैं, डिराक डेल्टा फलन कहते हैं, और इसे डेल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। डेल एक्स बराबर 0 कब? जब x नॉट इक्वल टू कितना हो, 0। इसका अपोजिट क्या होगा कि डेल एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, कहां पर, x बराबर। इधर और भी पॉइंट हो सकते हैं पर ये फिक्स नहीं है क्योंकि ये परिवर्तनशील है, इसीलिए अपन क्या लिख रहे हैं यहाँ पर कि डेल एक्स नॉट इक्वल टू 0, कहां पर, जब x बराबर 0, इसी के लिए परिभाषित कर रहे हैं। दूसरा क्या है, माइनस अनंत से प्लस अनंत डेल एक्स डी एक्स बराबर 1, ठीक है। ये पूरे स्पेस के लिए, जैसे आप लोग प्रायिकता निकालते हो ना, तो प्रायिकता क्या है, पूरे स्पेस में लेते हो कि इस पूरे स्पेस में पार्टिकल कहीं ना कहीं तो विद्यमान होगा, और अगर पार्टिकल विद्यमान है उसके पाए जाने की प्रायिकता है तो क्या, 1, और अगर पार्टिकल नहीं है उसके पाए जाने की प्रायिकता नहीं है तो फिर क्या, 0। तो ऐसे ही यहाँ पर फलन की बात है, अगर वहां पर फलन उपस्थित है तो वहां पर कितना, 1, और अगर नहीं है तो 0। लिखें ये बात, हाँ। टॉपिक डालो डिराक डेल्टा फलन, डिराक डेल्टा फलन। भौतिकी में, लिखें इसमें, भौतिकी में कई घटनाएं आवेगी, भौतिकी में कई घटनाएं आवेगी, यू मत सोना वे आएगी, आएगी नहीं, यू मत सोना सर को सही से बोलना नहीं आ रहा, मैं लिख देता हूं सही, ऐसा तो नहीं है ना, कोई मत लगाना नहीं होते हुए भी, क्या, हाँ, आवेगी लिख लिया, कोष्टक में लिखो, क्षणिक प्रकार की होती है, आवेगी प्रकार की होती है, जैसे टकरें, संधारित्र का आवेशन व निरावेशन, संधारित्र का आवेशन व निरावेशन, नेक्स्ट लाइन में डिराक नामक वैज्ञानिक ने आवेगी प्रकार की घटनाओं की, डिराक नामक वैज्ञानिक ने आवेगी प्रकार की घटनाओं की गणितीय व्याख्या करने के लिए, गणितीय व्याख्या करने के लिए एक गणितीय फलन प्रस्तुत किया या परिभाषित किया, एक गणितीय फलन प्रस्तुत किया जिसे डिराक डेल्टा फलन कहते हैं, जिसे डिराक डेल्टा फलन कहते हैं। इसे डेल एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, बढ़िया है, सुन लिया मैंने, ये डेल एक्स ऐसे मत लिख देना, कष्ट करना थोड़ा सा, एक कोष्टक लगाना और ये से डिराक डेल्टा फलन डेल एक्स एक्स का सतत फलन है, यूं समझना है इसका मतलब। डायग्राम बना लो और इससे लिख लो। समझाने के लिए बनाना पड़ता है ना कुछ तो।
अब जैसे डिराक डेल्टा फलन के गुण इंपॉर्टेंट है, सॉरी क्रोनेकर डेल्टा फलन के गुण इंपॉर्टेंट थे, वैसे ही डिराक डेल्टा फलन के गुण इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे, है ना। पढ़ लेना। गणितीय रूप भी लिखो इसका, वो गणितीय रूप। हो गया, लिख लेना सबने। टॉपिक डालें इसके बाद डिराक डेल्टा फलन के गुण, डिराक डेल्टा फलन के गुण। डिराक डेल्टा फलन के गुण। पहला है डेल एक्स बराबर डेल माइनस एक्स, ये अपन को प्रूफ करना है। डेल एक्स बराबर डेल माइनस एक्स, ठीक है। देखो इसको अपन प्रूफ करते हैं। डिराक डेल्टा फलन की परिभाषा से, डिराक डेल्टा फलन की जो परिभाषा है, लिख मत देना यहाँ, क्या है, माइनस अनंत से प्लस अनंत, डेल एक्स डी एक्स बराबर 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दूं मैं इसको, ठीक है। पुट x बराबर माइनस एक्स, तो डी एक्स बराबर माइनस डी एक्स, राइट। माइनस, सॉरी यहाँ देखो इंटीग्रेशन, डेल एक्स की जगह माइनस एक्स, डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स बराबर 1। यहाँ क्या लिखूं मैं, यहाँ क्या लिखूं मैं, लिमिट देखो ना, माइनस अनंत से प्लस अनंत, ये लिखूं, अनंत से माइनस अनंत। देखो ना यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाएगी, यहाँ रखूं मैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ रखते हैं माइनस, सही सही। तो लिमिट क्या अपने पास, अनंत से माइनस अनंत। ये माइनस साइन बाहर निकाल दूं मैं, तो अनंत से माइनस अनंत, माइनस अनंत, डेल एक्स माइनस का, और ये dx बराबर 1। आपको एक प्रॉपर्टी याद है, अगर लिमिट को अगर बदल दें प्लस हो जाता है, तो इंटीग्रेशन माइनस अनंत से प्लस अनंत, डेल माइनस एक्स dx बराबर 1। समीकरण 2। कैसे नहीं दी ये रीना, तुम्हें दिखता ही नहीं, हाँ। समीकरण, अब चश्मा में लगाऊं तुम्हारे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करें तो डेल x बराबर डेल माइनस एक्स। अच्छा हो गया सिद्ध। एक क्वेश्चन और सिद्ध कर सकते हो तुम, बोल दूं मैं, कर लोगे ना 1 मिनट के चौथे स्टेप में, बताऊं। सिद्ध करो कि डिराक डेल्टा फलन एक सम फलन होता है। सिद्ध करो कि डिराक डेल्टा फलन एक सम फलन होता है। कर लोगे? नालायकों, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ना तो पूरा यही करना है। देखो ना, डेल एक्स बराबर डेल माइनस एक्स, नहीं है क्या?
है ना, पर हम बोलेंगे नहीं ना। लिखो इसे, अतः सिद्ध नहीं, अतः स्पष्ट है कि कुछ भी लिखो। अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि, अभी तो लिखा ही नहीं, तो मैं भी तो अतः स्पष्ट है कि तुम्हारी स्पीड बढ़ा रहा हूं। बैग क्यों बंद कर रहा है? टाइम कहाँ हुआ अभी? एक प्रॉपर्टी तो और पढ़ लो, एक और पढ़ लो, छोटी सी है। वहाँ कौन से तुम्हें ज़्यादा याद आ रही है केमिस्ट्री पढ़ने की? हाँ, आदिल सर ने बोल दिया वो आ जाएंगे। कब तक? क्या तो आज का तो नहीं, कल का बोला है उन्होंने कि कल, पर वो देखेंगे तो सही ना एक बार माहौल में कहाँ पर लेना है कहाँ पर नहीं लेना। स्टार्ट करवा रहे हैं, टेंशन मत लो, है ना। अतः स्पष्ट है कि डिराक डेल्टा फलन एक समफलन है। अतः स्पष्ट है कि डिराक डेल्टा फलन एक समफलन है। दूसरा, अरे हो गया बस, देखो सेकंड, x डेल x बराबर 0 फॉर एवरी x। हो गया कैसे? मेरे तो समझ में नहीं आया, चलो देखो तुम्हारे आ गया समझ में? उसने बोला जो लिख लो फिर। देखो डिराक डेल्टा फलन की परिभाषा से, डिराक डेल्टा फलन की परिभाषा से क्या है? डेल x बराबर 0, डेल x बराबर 0 कब? जब x नॉट इक्वल टू कितना हो? 0 हो। ठीक है, पूरा ध्यान है लिखने में, जैसे कह रहा हूं पूरा ध्यान लिखने में। आगे तक वो क्या होगा? अच्छा यहाँ बराबर चल रहा है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, मुझे यहाँ क्या बनाना है? x डेल x, किसकी कमी है? गुणा कर दे, गुणा कर दो दोनों तरफ। x डेल x बराबर 0 इंटू एक्स 0 कब है? पर ये तो यूं कह रहा है कि x डेल x बराबर 0 फॉर एवरी x, x के प्रत्येक मान के लिए। तो यहां तो अभी कौन सा निकाला कि आपने क्या कहा कि x डेल x बराबर 0 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 वालों के लिए। इसका मतलब एक मान बच गया x बराबर 0, तो उसके लिए भी सिद्ध करना है, तो मैं लेकर ही वही चलता हूं ना, x बराबर 0। मैं क्या लेकर चलता हूं? x बराबर 0 लेकर चलता हूं। x आ गया मेरे पास, किसकी कमी है इसमें? डेल x की, दोनों तरफ चिपका दूं। x डेल x बराबर 0 कब आया ये? जब क्या था आपके पास? x बराबर 0। इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, x डेल x बराबर 0 फॉर एवरी x, x के प्रत्येक मान के लिए x डेल x कितना है? 0 है। बेटा थोड़ा थोड़ा तू भी ऐसे ही कह रहा था क्या? चलो लिख लो उसकी बात फिर बिना देखे। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी दो, तीसरी प्रॉपर्टी f(x), तीसरी प्रॉपर्टी है f(x) डेल x बराबर f(0) मतलब f(0) और ये डेल x।
तीसरी प्रॉपर्टी है एफ एक्स डेल एक्स बराबर एफ जीरो डेल एक्स। कर लो प्रूफ, बस कर लो कैसे। सुनो बात है ना, डिराक डेल्टा फलन डेल एक्स, एक्स का सतत फलन है कि नहीं है। डिराक डेल्टा फलन डेल एक्स मतलब डिराक डेल्टा फलन जो डेल एक्स है वो क्या है, एक्स का सतत फलन है। अतः एक्स बराबर 0 के अलावा, दैट मीन्स एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स बराबर एक्स नॉट इक्वल टू 0 के अलावा, मतलब यूं कहूं कि एक्स बराबर 0 के अलावा एक्स के प्रत्येक मान के लिए इसका मान 0 होता है। मतलब डेल एक्स बराबर 0 जब एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसका अपोजिट ये बोलूं मैं कि x बराबर 0 पर डेल x नॉट इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूं इस बात को मैंने क्या कहा कि डिराक डेल्टा फलन डेल x x का सतत फलन है। अतः x बराबर 0 के अलावा x के प्रत्येक मान के लिए डेल x का मान 0 होगा। अर्थात डेल x बराबर 0 जब x नॉट इक्वल टू 0 हो, या इसका अपोजिट क्या कि x बराबर 0 पर डेल x नॉट इक्वल टू 0। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं फलन में x बराबर 0 रख दूं तब भी डेल x का मान 0 नहीं होता। इसलिए f x डेल x बराबर f ऑफ 0 डेल एक्स लिखें। बात प्रूफ लिखो, डिराक डेल्टा फलन डेल एक्स एक्स का सतत फलन है। डिराक डेल्टा फलन डेल एक्स एक्स का सतत फलन है। अतः x बराबर 0 के अलावा, x बराबर 0 के अलावा x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए डेल x का मान, डेल x का मान 0 के बराबर होगा। डेल x का मान 0 के बराबर होगा। अर्थात डेल x बराबर 0 कब, जब x नॉट इक्वल टू 0। लैंग्वेज में यही लिखा है मैंने आप लोगों को। इसका अपोजिट क्या हुआ कि x बराबर 0 पर डेल x नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर इस फलन में मैं x बराबर 0 रख दूं तब भी डेल x का मान 0 नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टियां, कोई से भी पूछ सकता है। तुम्हारे जैसे नहीं उड़ जाएंगे। वो तो देखी जाएगी बाद में। हो गया। देखो बच्चे धमकी दे रहे हैं मुझे। हाँ, जिनकी अभी हड्डियां भी जुड़ के पूरी नहीं हुई 200 से। हाँ, अभी तो हड्डियों का विकास भी नहीं हुआ। चलो लिखे नेक्स्ट। हाँ, एक हड्डी टूट गई मेरी हाथ की, सही कह रहा है, बचपन में टूट गई थी। हाँ चलो लिखो, इंटीग्रेशन माइनस अनंत से प्लस अनंत, कौन सी है? फोर्थ मतलब चौथी। हाँ 4, चतुर्थ। माइनस अनंत से प्लस अनंत, एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स बराबर एफ ऑफ 0।
ये अपन को प्रूफ करनी है, ठीक है। अब देखो सुनो, अपन जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं कि एफ एक्स डेल एक्स बराबर एफ ऑफ 0 डेल एक्स, ये होता है। मैं LHS लेकर चलूँ तो मैं LHS ले लेता हूँ इसका माइनस अनंत से प्लस अनंत, एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स डेल एक्स को क्या कहूँ मैं, एफ नॉट, हाँ अरे एफ ऑफ 0 मतलब, ठीक है, हाँ, और डेल एक्स डी एक्स ये बाहर, और माइनस अनंत से प्लस अनंत डेल एक्स और ये डी एक्स। क्रोनेकर डेल्टा फलन की प्रॉपर्टी से इसका मान कितना होता है, 1, तो ये एफ ऑफ 0, ठीक है। और ये क्या है, RHS है, और यहाँ लिखना चूंकि माइनस अनंत से प्लस अनंत डेल एक्स डी एक्स बराबर कितना, 1, क्रोनेकर डेल्टा फलन की परिभाषा से लिख लें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेल, मैं लिख देता हूं, डेल ए एक्स बराबर 1/a डेल एक्स, डेल ए एक्स बराबर 1/a डेल एक्स। देखो इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूं, इस समीकरण का माइनस अनंत से प्लस अनंत तक क्या करता हूं, समाकलन कर देता हूं, ठीक है। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक समाकलन करने पर, समाकलन करें इसका, तो माइनस अनंत से प्लस अनंत डेल ए एक्स डी एक्स बराबर माइनस अनंत से प्लस अनंत 1/a डेल एक्स डी एक्स। इसको मैं समीकरण 1 के देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका LHS लेकर चलता हूँ और उसको हल कर लेता हूँ, जो भी मान आएगा। फिर इसका मैं LHS लेकर चलता हूँ और इसको RHS लेता हूँ और इसको भी हल कर लेता हूँ, फिर दोनों को क्या कर देंगे, बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं LHS लेता हूँ। इसका LHS क्या है, माइनस अनंत से प्लस अनंत डेल ए एक्स डी एक्स, ठीक है। ये इसका LHS है। मैं यहाँ पर क्या मानता हूँ कि ए एक्स बराबर क्या है, y है, x बराबर क्या है, y है। तो a dx बराबर कितना होगा, dy, तो dx बराबर क्या, dy/a। LHS क्या था अपने पास, माइनस अनंत से प्लस अनंत डेल ए एक्स डी एक्स बराबर, इधर लिख रहा हूँ मैं, है ना, माइनस अनंत से प्लस अनंत डेल y dy/a। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत डेल ए एक्स डी एक्स बराबर 1/a बाहर, माइनस अनंत से प्लस अनंत, और ये डेल y dy। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत डेल ए एक्स डी एक्स बराबर 1/a। इसका मान चक्कर पड़ गया ना, x की जगह y आ गया, तो देखो जैसे कोई डेफिनेशन ही चेंज हो गई हो। हाँ बस यहाँ लिख देता हूँ मैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत डेल y dy बराबर कितना, 1, ठीक है। इसको, हाँ इसको समीकरण कौन सी माने, 2। अब मैं RHS लेकर चलता हूँ। RHS कितना था, माइनस अनंत से प्लस अनंत 1/a डेल एक्स डी एक्स। 1/a तो बाहर, माइनस अनंत से प्लस अनंत डेल एक्स डी एक्स, कितना हो गया ये, 1/a माइनस अनंत से प्लस अनंत 1/a डेल एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर 3।
1 हो गया ना, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन कौन सी, सेकेंड एंड थर्ड, LHS बराबर देखो पांच प्रॉपर्टी हो गई है। छठे नंबर की प्रॉपर्टी ये रही, एक्स डी अपॉन डी एक्स डेल एक्स बराबर माइनस डेल एक्स। देखो इसको हल करने के लिए वापस मैं क्या करता हूँ, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक समाकलन करता हूँ। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें आती ही बहुत है समाकलन, है ना। अभी देखते हैं, तो इंटीग्रेशन माइनस अनंत से प्लस अनंत, एक्स डी अपॉन डी एक्स डेल एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन माइनस अनंत से प्लस अनंत माइनस डेल एक्स डी एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, LHS ले लूँ मैं इसका, माइनस अनंत से प्लस अनंत, एक्स डी अपॉन डी एक्स डेल एक्स डी एक्स बराबर निश्चित समाकलन है, ठीक है। इंटीग्रेशन करें अपन तो फर्स्ट तो ऐसे ही एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कितना हुआ, डेल एक्स, कितना हुआ डेल एक्स, लिमिट कितनी है माइनस अनंत से प्लस अनंत, फिर माइनस इंटीग्रेशन माइनस अनंत से प्लस अनंत, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट that means x 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड that means del x, और ये dx। अब यहाँ पर देखो x del x का मान माइनस अनंत से प्लस अनंत है, ठीक है। तो ये कितना होगा आपके पास, अरे तुम्हें शर्म भी आती नहीं आती, जाते जाते एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने, कितना, क्यों, क्या था, x डेल x बराबर 0 फॉर एवरी x था क्या, हाँ होगा, एक बार लिख दो कॉपी में बस, फिर हम देख लेंगे। तो ये तो कितना हो गया 0 माइनस ये माइनस अनंत से प्लस अनंत डेल x डी एक्स, कितना लिख दूँ -1, कितना हो गया ये 1, माइनस अनंत से प्लस अनंत x डी अपॉन डी एक्स डेल एक्स डी एक्स, समीकरण 2। इसके बाद RHS ले लूँ मैं इसका, क्या होगा माइनस अनंत से प्लस अनंत माइनस डेल एक्स डी एक्स बराबर, देखो ये माइनस तो बाहर, माइनस अनंत से प्लस अनंत डेल एक्स डी एक्स, कितना मान हो गया इसका 1, यहाँ भी -1 ही आ रहा था। समीकरण कौन सी है, ये थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड LHS बराबर RHS लिखें। सातवें नंबर की प्रॉपर्टी अपने पास, डेल डैश माइनस एक्स बराबर माइनस डेल डैश एक्स, कर लोगे, डेल डैश एक्स का मतलब क्या है, एक बार अवकलन। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं, हाँ तो मैं ये सीखने आगे पीछे, यहाँ थोड़ी ध्यान है तुम्हारा। डेल डैश एक्स का मतलब क्या है, ओ हरिओम, उसको सिखा रहा है क्या तो डेल डैश का मतलब डी अपॉन डी एक्स और डेल है ना। तो मैं इसका LHS लेकर चलता हूँ, डेल डैश माइनस एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर,
डी एक्स की जगह कितना माइनस एक्स है, तो डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स और डेल और यहाँ पर माइनस एक्स, तो कितना आएगा आपके पास, ये माइनस तो आगे डी अपॉन डी एक्स और डेल माइनस एक्स। ये क्या लेकर चला था मैं, डेल माइनस एक्स। बट आप एक चीज़ जानते हो, क्योंकि डेल एक्स बराबर कितना होता है, डेल माइनस एक्स, पढ़ाया था क्या, पढ़ाया होगा, अच्छा, डेल डैश माइनस एक्स बराबर माइनस डी अपॉन डी एक्स, इसको क्या कहते हैं अपन, डेल एक्स। तो माइनस तो ऐसे ही है कि क्या बन गया, ये माइनस तो है ही, सही है, डेल डैश एक्स, RHS आ गया क्या, बस। स्थानांतरित गुण, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, स्थानांतरित गुणधर्म लिख लो या तो, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन में भी बहुत सी बार कंफ्यूज रहता है कि सिद्ध क्या करना है, अभी मैं बता दूं 1 मिनट के लिए। देखो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, ये डेल एक्स और ये एक्स के बीच वक्र है, यूँ समझो, ठीक है। तो पहले अपन यहाँ वक्र बनाते थे, तो ये एक्स बराबर 0 था इधर, ठीक है। तो डिराक डेल्टा फलन के एक अन्य गुण द्वारा किसी फलन को x बराबर 0 से x के अन्य मान x बराबर a पर स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब ये x बराबर a है, ठीक है, यहाँ 0 है। क्या कह रहा हूं मैं, डिराक डेल्टा फलन के एक अन्य गुण द्वारा किसी फलन को x बराबर 0 से x के अन्य मान x बराबर a पर स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब क्या है कि डेल x माइनस a बराबर 0, जबकि वहां पर पहले प्रॉपर्टी क्या थी, यहाँ के लिए लिख रहे थे आप डेल x बराबर 0, कब, जब x नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होगी, x नॉट इक्वल टू क्या, a, x माइनस ए बराबर 0, तब जाके इसको सेटिस्फाई करेगा वो, ठीक है। और दूसरी एक और थी, माइनस अनंत से प्लस अनंत, डेल एक्स माइनस ए डी एक्स बराबर कितना, 1। अब देखो, चूंकि एफ एक्स डेल एक्स बराबर एफ ऑफ 0 डेल एक्स, ये अपन ने लिखा था, तीसरा गुणधर्म में आ जाते पढ़ाया मैंने, चौथा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो ये एफ एक्स डेल, इस डिराक डेल्टा फलन को अपन x से x बराबर a पर स्थानांतरित करें, तो क्या लिखें, x माइनस a बराबर 0 से कहाँ शिफ्ट किया, a पर f है और डेल x माइनस a। मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक समाकलन करने पर, तो क्या होगा, माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स बराबर माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ ऑफ ए डेल एक्स माइनस ए और ये डी एक्स। इसको मैं ऐसे लिख दूं, माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स बराबर एफ ऑफ ए कॉन्स्टेंट है बाहर, और माइनस अनंत से प्लस अनंत और डेल एक्स माइनस ए डी एक्स। ये कितना हो गया, गुणधर्म ये है, अब स्थानांतरित किया है ना। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स बराबर एफ ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिद्ध करो कि माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स बराबर एफ ऑफ है। तो
तो साला ये समझ में नहीं आता कि वो इसको सिद्ध करने के लिए कह रहा है या इसको आगे सिद्ध करने के लिए कि एफ ऑफ एल आओ ये कह रहा है। नहीं बात समझ में, मतलब यूँ है मेरे कहने का कि माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स बराबर एफ ऑफ है। क्वेश्चन आया कि सिद्ध करो कि ये, अब जैसे मान लो इसको सिद्ध करना हो तो मैं इसको सिद्ध करने के लिए इसका एलएचएस लेकर चलूं और आरएचएस लेकर आ जाऊं, तब भी सिद्ध हो गया है ना। या फिर वो हो सकता है कि इसको सिद्ध करो तो तुम ऐसे सिद्ध कर दो कि ये हो गया, पर क्या करना है तुम्हें, ये भी लिखना है और इसके बाद इसको आगे भी प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं इसको आगे प्रूफ करता हूँ, इसका एलएचएस लेकर चलता हूँ। तो एलएचएस के लिए क्या करता हूँ, बातें नहीं, x माइनस ए को क्या मान लो, मैं y मान लेता हूँ। तो dx बराबर कितना होगा, dy, और यहां से y कितना होगा, x प्लस नहीं प्लस x बराबर y प्लस ए। तो एलएचएस लें इसका, हाँ ले लो, हमारे क्या है, हम कौन सा पढ़ेंगे, हाँ आपकी इच्छा हो तो ले लो, एक बार लिखा दो मैं तो कभी में माइनस अनंत से प्लस अनंत, x की जगह क्या रखना है और डेल y dx को dy। ठीक है, अब यहां पर देखो माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ वाई प्लस ए डेल वाई डी वाई, आपको लाना क्या है, एफ ऑफ ए, क्या लाना है, एफ ऑफ ए। मतलब ये y नहीं होना चाहिए है ना, क्योंकि इसको तो आप बाहर लिख दोगे और डेल वाई डी वाई का मान कितना हो जाएगा 1। तो फिर ये y कैसे हटाएं, यहाँ लिख दें, क्योंकि चूंकि हमें y की आवश्यकता नहीं है इसलिए y बराबर 0, हाँ ऐसे लिख दे, लिख देंगे ऐसा राजकुमार, चूंकि हमें y की आवश्यकता नहीं इसलिए y बराबर 0। बोलो जल्दी से, आंसर तभी आएगा, और यूं लिख देना ऐसा तभी संभव है जब y बराबर 0, अन्यथा किसी भी हालत में नहीं ला सकते। या फिर इसके पहले का हमारे सर ने किया होगा जो गलत होगा, बोलो जल्दी से, कुछ याद करो। आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि नहीं है, अगर x बराबर 0 हो तो डेल x नॉट इक्वल टू 0, अगर x बराबर 0 हो तो डेल x नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि आप x का मान 0 रख दो तब भी डेल x क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो फिर यहां कहो ना कि y बराबर 0 पर डेल y नॉट इक्वल टू 0, अगर y 0 कर दें तब भी डेल y का मान 0 नहीं होगा। तो फिर लिखें y बराबर 0 पर डेल y नॉट इक्वल टू 0। तुम यहां तक ही कह रहे थे, ये इतनी सी बात नहीं बोल रहे थे, मन में था। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत एफ एक्स डेल एक्स माइनस ए डी एक्स बराबर, यहां पर अपन y बराबर कितना रख दें 0। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत और ये एफ ऑफ ए डेल वाई डी वाई, तो ये एफ ऑफ ए बाहर, माइनस अनंत से प्लस अनंत डेल वाई डी वाई, एफ ऑफ ए आर एच एस लिखेंगे, मैं लिखा रहा हूं। डिराक डेल्टा फलन के एक अन्य गुण द्वारा, डिराक डेल्टा फलन के एक अन्य गुण द्वारा किसी फलन को x बराबर 0 से, किसी फलन को x बराबर 0 से x के अन्य मान, x के अन्य मान x बराबर a पर स्थानांतरित किया जा सकता है। x बराबर 0 से x के अन्य मान x बराबर a पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो फिर डायग्राम बना लेना, 0 से कहां स्थानांतरित कर दिया, x बराबर है, पहले वहां डेल x बराबर कितना था 0, कब
जब x नॉट इक्वल टू कितना हो 0 हो। तो यहां पर अपने पास क्या बनेगा डेल, यहां पर x माइनस ए बराबर 0 अगर कंपेयर करो तो मैं उससे, तो x माइनस है डेल x माइनस ए बराबर कितना 0, कब, जब x नॉट इक्वल टू कितना हो a यहां पर। और वो दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, माइनस अनंत से प्लस अनंत इंटीग्रेशन था, डेल x dx बराबर 1 था, तो डेल x माइनस ए dx बराबर कितना 1। अब तीसरे या चौथे नंबर की प्रॉपर्टी आपके पास f(x) डेल x बराबर f(0) डेल x, तो ये f(x) डेल x की जगह x माइनस है, डिराक डेल्टा फलन को x से x के अन्य मान x बराबर a पर स्थानांतरित किया जा सकता है, बराबर 0 से कहां स्थानांतरित किया, कहां शिफ्ट किया, a पर, और ये डेल x माइनस है, माइनस अनंत से प्लस अनंत इंटीग्रेशन कर दो, ये f ऑफ a तो बाहर और ये इसका मान कितना 1, शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब अगर इसको भी प्रूफ करना हो तो इसका LHS लेकर चलते हैं, इसके लिए x माइनस a को y मानते हैं, तो dx बराबर dy, वैल्यू पुट कर दें, यहां देखो क्या कंडीशन है, y बराबर अगर 0 रखूंगा मैं तब भी डेल y का मान 0 नहीं होगा, इसलिए y का मान मैंने रख दिया। ये प्रॉपर्टी थी कि नहीं, वैल्यू पुट कर दे f ऑफ RHS। आज के लिए इतना ही, बाकी कल।